एक औरत रोटी बनाते समय ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करती थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते ही यह सब बोलती थी। एकाएक धड़ाम से जोर की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन की तरफ दौड़ी, झांका तो 10 साल का चीकू चित्त पड़ा था, खून में लथपथ। परंतु घर में उसके अलावा कोई नहीं था। वो रोकर किसे बुलाती? फिर चीकू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चीकू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए है। 10 दिन पहले ही उसकी माँ ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था। इसके बावजूद ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि चीकू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भरकर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे बच्चे को? खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चीकू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर में सब टीवी देख रहे थे, तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से विपरीत होने लगी थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चीकू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिसर उठी। कल ही तो पुराने चापकाल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटाया था, ठीक उसी जगह था जहां चीकू गिर पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहां उसके टांके हरे थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चीकू को कैसे उठा लिया। कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ी चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चीकू। वैसे तो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा सकती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे ही रहते हैं और जब वह पहुंची थी तो 3 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हो गया, मानो किसी ने उसे रोक रखा था। उसका सर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी कि मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों की क्षमा मांगने लगी। तब टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा, कन्हैया मुस्कुरा रहे थे।